वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसमें क्या करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग एनालाइज करते हैं पार्टिकुलर ट्रेट को, करेक्टर को, डिसीज को, ठीक है, जो क्या हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, कोई भी ट्रेट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है उसको हम लोग इसमें ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, एनालाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, हम लोग इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करके कोई भी ट्रेट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग पर्टिकुलर एनालाइज कर सकते हैं। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में टू टाइप के डिसीज होते हैं, एक होता है क्या ऑटोजोमल, एक होता है सेक्स लिंक्ड। ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में देखो एक होता है क्या, एक होता है ऑटोजोमल और एक होता है सेक्स लिंक्ड। अगर टू टाइप के डिसीज होते हैं, एक होता है ऑटोजोमल डिसीज और एक होता है क्या सेक्स लिंक्ड डिसीज। टू टाइप के डिसीज होते हैं, एक होता है ऑटोजोमल और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल जो होता है, ये भी ऑटोजोमल टू टाइप के होते हैं, एक होता है रिसेसिव, एक होता है डोमिनेंट। ठीक, एक होता है क्या ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, एक को बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव और दूसरे को बोलते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल रिसेसिव और एक को बोलते हैं क्या ऑटोजोमल डोमिनेंट। और वही जो सेक्स लिंक्ड है, एक को बोलेंगे एक्स लिंक्ड और एक होता है वाई लिंक्ड डिसीज। ठीक, एक होता है इसमें से क्या, एक को बोलते हैं एक्स लिंक्ड और एक को बोलते हैं वाई लिंक्ड। इसमें से एक को बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डिसीज होता है, और दूसरा होता है क्या वाई लिंक्ड डिसीज। एक होता है एक्स लिंक्ड डिसीज, एक होता है वाई लिंक्ड डिसीज। ठीक है। तो टू टाइप ऑफ डिसीज होते हैं, एक होता है क्या ऑटोजोमल, सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल होता है टू टाइप के, रिसेसिव एंड डोमिनेंट, और सेक्स लिंक्ड होता है एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। अब देखो इसका फीचर्स, जो ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है, आप ऑटोजोमल रिसेसिव को कैसे, मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव का अफेक्टेड का इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो इसका जीनोटाइप होता है, जो अफेक्टेड होता है उसका स्मॉल है स्मॉल। अगर स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है कि वो अफेक्टेड है। ठीक, अगर इसका जीनोटाइप कैसा है, स्मॉल है मतलब स्मॉल ए और स्मॉल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका जीनोटाइप क्या है, अफेक्टेड है। ऑटोजोमल रिसेसिव है मतलब ये खाली है होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, एक क्या है रिसेसिव है, उसीलिए अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आप को खाली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल है, मतलब इसका मतलब ये अफेक्टेड है। नॉर्मल है, नॉर्मल का जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल का जीनोटाइप होगा कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है, क्या है नॉर्मल का जीनोटाइप। ठीक है, ये नॉर्मल का जीनोटाइप है। अब बात करेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट, जो क्या होगा, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, इसमें देखो इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, इसमें का अफेक्टेड का जीनोटाइप क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट है मतलब कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, होमोजाइगस कंडीशन में और हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अपने आप को ये एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब ये इसका जो अफेक्टेड होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल है। ठीक है, इसका क्या है, ये अफेक्टेड का जीनोटाइप है। ये क्या है, ये अफेक्टेड का जीनोटाइप है। और नॉर्मल का जीनोटाइप क्या होगा, खाली स्मॉल है। ठीक, अगर स्मॉल है मतलब इसको मतलब क्या है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोग ने बात कर लिया कि ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसा होता है इसका जीनोटाइप, और ऑटोजोमल रिसेसिव का जीनोटाइप कैसा होता है। रिसेसिव का होता है स्मॉल है मतलब ये अफेक्टेड है। ठीक है, और इस कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है मतलब नॉर्मल है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, जिसमें कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल है, वो क्या है अफेक्टेड है, मतलब जस्ट अपोजिट है। इसको देखो और इसको देखो, जस्ट क्या है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे पहचानोगे आप। ठीक, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो किसको, ऑटोजोमल डोमिनेंट को और ऑटोजोमल रिसेसिव को। जो ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट कैसा, एक नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी जनरेशन में स्किपिंग होता है। ठीक, इसमें जनरेशन में स्किपिंग नहीं होता। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट में इसमें जनरेशन में क्या नहीं होता है, इसके जनरेशन में स्किपिंग नहीं होता। ठीक है, तो नो स्किपिंग, इसके जनरेशन में क्या नहीं होता, स्किपिंग नहीं होता। तो एक ट्रिक समझ गया, जिसमें क्या होता है, इसके जनरेशन जो होगा ऑटोजोमल डोमिनेंट का जो जनरेशन है इसमें स्किपिंग नहीं होगा, नो स्किपिंग। ठीक है, और ऑटोजोमल रिसेसिव जो होगा,
ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होगा, इसके जनरेशन में क्या होगा, स्किपिंग होगा। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब जिसके जनरेशन में क्या होगा, जिसके जनरेशन में क्या होगा, स्किपिंग होगा, जिसको बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। इसके जनरेशन में क्या होगा, स्किपिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्किपिंग होगा। तो एक समझो बात को कि जो ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव, आप इसको कैसे पहचान सकते हो। अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो इसके जनरेशन में स्किपिंग नहीं होगा, अगर ऑटोजोमल रिसेसिव है तो इसके जनरेशन में क्या होगा, स्किपिंग होगा। ठीक है, अगर ऑटोजोमल रिसेसिव है तो इसके जनरेशन में क्या होगा, स्किपिंग होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड टू टाइप के हैं, एक है एक्स लिंक्ड और एक है वाई लिंक्ड। जो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड देखो आप कैसे एक्स लिंक्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका जीनोटाइप क्या है। एक्स लिंक्ड का जीनोटाइप होता है क्या, इसका एक्स लिंक्ड जीनोटाइप होगा अफेक्टेड का होगा XCX। ठीक, ये क्या है अफेक्टेड का, ये अफेक्टेड का क्या है जीनोटाइप है, ये अफेक्टेड का जीनोटाइप क्या होगा, XCX। ठीक, ये क्या है अफेक्टेड का जीनोटाइप जो फीमेल में होगा, और कैरियर होगी फीमेल, जो कैसे होगा देखो XCX। ये क्या है, फीमेल कैरियर, इसको बोलेंगे फीमेल क्या है, कैरियर है। ठीक है, नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल XX। ये क्या है, नॉर्मल। ये किसका जीनोटाइप मैं लिखा हूँ, मेल, किसका है, फीमेल का। ठीक है, एक्स लिंक्ड फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा देखो, अगर XCX है मतलब इसका मतलब क्या, अफेक्टेड है। ठीक है, XCX मतलब क्या, इसका मतलब जो फीमेल है वो क्या, अफेक्टेड है। XC और X मतलब क्या है, जो फीमेल है। ठीक है, XC और X मतलब क्या है, जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर है। XCX मतलब क्या है, जो फीमेल है ये कैरियर है, और XX मतलब क्या है, फीमेल क्या है, नॉर्मल है। XX मतलब क्या है, जो फीमेल है ये क्या है, नॉर्मल है। क्लियर हो आपको। तो एक्स लिंक्ड मतलब आप समझ आना चाहिए आपको, एक्स लिंक्ड मतलब क्या होता है, जिसमें XCX होगा इसका मतलब फीमेल जो अफेक्टेड है, XC और X इसका मतलब फीमेल कैरियर है, और XX मतलब फीमेल नॉर्मल है। ठीक, ये जीनोटाइप होगा किसका, सेक्स लिंक्ड का। इसमें क्या होता है देखो, सेक्स लिंक्ड को आप आसानी से मतलब पहचान सकते हो। ठीक है, सेक्स लिंक्ड को आप आसानी से पहचान सकते हो, सेक्स लिंक्ड डिसीज को, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसीज जो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिसीज का ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, किस पैटर्न का फ्लो करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न का फ्लो करता है। इसमें डिसीज का ट्रांसमिशन कैसा होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न का फ्लो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न का फ्लो होता है। इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब क्या होता है, जैसे कि जो डिसीज़ है ये फादर से किस में होगा, फादर से डॉटर में होगा, और मदर से सन में होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिसमें क्या होता है, डिसीज कॉज कैसा होगा, फादर से डॉटर में होगा और मदर से सन में होगा। ठीक, इसको इसी पैटर्न को बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्या बोलेंगे इसको, इस पैटर्न को बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिसमें क्या होता है, फादर से डॉटर में डिसीज कॉज होगा और मदर से सन में डिसीज कॉज होगा। ठीक है, तो ये आप मतलब आसानी से इसको एक्स लिंक्ड को आसानी से आप पहचान सकते हो। अब बात करते हैं वाई लिंक्ड। जो वाई लिंक्ड होगा इसमें क्या होगा देखो, वाई लिंक्ड खाली मेल टू मेल होगा। वाई लिंक्ड कैसे होगा, ये खाली मेल टू मेल डिसीज का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि फीमेल के पास खाली 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, उस फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता, इसीलिए जो एक्स है मतलब जो वाई लिंक्ड डिसीज है ये खाली मेल टू मेल क्या होगा, मेल टू मेल डिसीज ट्रांसफर होगा। ठीक है, वाई लिंक्ड कैसा होगा, ये डिसीज जो है इसका जीनोटाइप कैसे होगा, इसका जीनोटाइप ऐसे होगा, अफेक्टेड का जीनोटाइप ऐसे होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, अफेक्टेड का जीनोटाइप आपको एक्स ऐसे दिखेगा XY0, और नॉर्मल का दिखेगा आपको XY। एक इसका है नॉर्मल का, जिसमें क्या होगा, मेल टू मेल खाली डिसीज जो है ट्रांसफर होगा। इसमें मेल टू मेल, इसमें क्या होगा, जो डिसीज है इसका ट्रांसफर कैसा होगा, मेल टू मेल इसमें डिसीज का ट्रांसफर होगा। किसमें, वाई लिंक्ड में। तो आपको ये मतलब ये समझ आना चाहिए कि जो पेडिग्री एनालिसिस है उसमें हम लोग 2 डिसीज की बात करेंगे। पहला क्या देखिए हम लोग, ऑटोजोमल क्या होता है, सेकंड क्या है, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव बात की, ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात की, ठीक है, उसके बाद सेक्स लिंक्ड में बात की, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। ये सब आपको मतलब पहले आप इसको सब चीज़ को याद रख लो। ठीक है, दिमाग में बैठा लो, फिर आप मतलब इसके बाद इसको क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं अभी आप प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको क्वेश्चन का, लेकिन आप इसको समझ लो सबसे पहले। ठीक है, कि इसका मतलब अफेक्टेड का जीनोटाइप क्या होता है, नॉर्मल का जीनोटाइप क्या होता है रिसेसिव में। ठीक है, और डोमिनेंट में इसका जीनोटाइप क्या होता है, अफेक्टेड का नॉर्मल का क्या होता है, मतलब ये हर चीज़ को आपको समझ आना चाहिए प्रॉपर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसका प्रैक्टिस। इसको आप जीनोटाइप को कैसे आप लिखोगे उसको मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे क्या कि इसका जीनोटाइप हम लोग कैसे लिखेंगे।
सो ये दो पेडिग्री आपको इसमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि मतलब ये क्या हो सकता है, ऑटोजोमल हो सकता है कि रिसेसिव हो सकता है कि सेक्स लिंक्ड हो सकता है कि वाइल्ड लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जर्व करो पेडिग्री को। एक पेडिग्री 1 है, एक पेडिग्री 2 है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखो, एक पेडिग्री में सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, उसको सबसे पहले आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे, आपको ट्रिक क्या था, मैं आपको समझाया था। अगर वो सेक्स लिंक्ड होगा, सबसे पहले देखो कि वाइल्ड लिंक्ड है कि नहीं। तो वाइल्ड लिंक्ड में क्या होता है, वो डिसीज फ्रॉम खाली मेल टू मेल ट्रांसफर होता है। तो इसमें देखो जो डिसीज है ये मेल डॉटर को भी हुआ है और सन को भी है, मतलब ये वाइल्ड लिंक्ड नहीं है। ठीक, ये क्या नहीं है, वाइल्ड लिंक्ड नहीं है। अब देखो एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड में क्या होता है, जो डिसीज है ये फादर टू डॉटर होता है ट्रांसफर, और फ्रॉम मदर टू सन होता है डिसीज का ट्रांसफर, किसमें, सेक्स लिंक्ड में। तो ये आपको देखो, इसको ऑब्जर्व करो। तो इसमें जो डिसीज है ये नहीं, ये डिसीज मतलब दोनों में हुआ ट्रांसफर, किसमें हुआ है, सन में भी हुआ है और डॉटर में भी हुआ है, मतलब ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है। अब आपको पता करना है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो इसको कैसे पता करोगे आप, देखो ऑटोजोमल में आपको समझाया था ट्रिक एक कि ऑटोजोमल डोमिनेंट में, ठीक, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है, उसमें कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता। ऑटोजोमल डोमिनेंट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता, और ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है। तो इसमें देखो कि जनरेशन का स्किपिंग है, तो हाँ इसमें क्या है, देखो इसमें जनरेशन का स्किपिंग है। ठीक, इसमें क्या है, जनरेशन का इसमें स्किपिंग है, मतलब ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑटोजोमल रिसेसिव। ये किसका पेडिग्री है, इसको बोलेंगे कि पेडिग्री किसका है, ऑटोजोमल रिसेसिव का। बात समझे, किसका पेडिग्री है ये, ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री है। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है समझे, सबसे पहले आपको देखना है कि कोई एक देखो जनरेशन, ठीक, एक कैसे जनरेशन है, इसमें आप सबसे पहले पता करना है आपको कि इसमें क्या है, इसमें कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, इसमें देखो क्या है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इसमें है। ठीक, उसीलिए बोलेंगे इसको रिसेसिव है। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हुआ तो रिसेसिव और क्या है, ये ऑटोजोमल है। अब इसको आप कैसे इसका जीनोटाइप लिख सकते हो, इसका जीनोटाइप आप लिख सकते हो, देखो अगर ये क्या है, अगर ये अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, अगर तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, रिसेसिव का स्मॉल है होगा। ठीक, इसका भी स्मॉल है, इसका भी स्मॉल है। तो पेरेंट का क्या होना चाहिए, पेरेंट का क्या होगा, ये होगा कैपिटल है स्मॉल है, और ये भी कैपिटल है स्मॉल है। तभी जो इसमें जो सन है उसको क्या आएगा, जीनोटाइप उसका आएगा स्मॉल है। बात समझे, इसका भी जो है कैपिटल स्मॉल होगा जीनोटाइप, इसका भी क्या होगा, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, ये सब क्या होगा, इसके जीनोटाइप होंगे। तो आपको मतलब जीनोटाइप लिखना भी आना चाहिए। आपको जीनोटाइप कैसे लिखते हैं उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है आपको, तो भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे इसको हम लोग पेडिग्री को हम लोग प्रॉपर इसको सॉल्व किया है कि कैसे हम लोग पता चले कि ऑटोजोमल है, रिसेसिव है बोल के। ठीक है, अब बात करेंगे ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पेडिग्री, जो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेडिग्री हो सकता है ये। ठीक है, तो अभी मैं जो समझाया उसको आप यूज़ करो, वही सिंपल है, जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट अभी बनाया उसको जैसे ये सेम सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस सेम है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। ठीक है, उससे पहले आपको देखना है कि ऑटोजोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड होगा तो डिसीज ट्रांसफर कैसे होता है, फ्रॉम फादर टू डॉटर और फ्रॉम मदर टू सन। तो इसमें देखो जो डिसीज़ है, मदर जो फीमेल है वो क्या है, मदर जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन इसमें डॉटर भी अफेक्टेड है और सन भी अफेक्टेड है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। ये क्या नहीं हो सकता, ये सेक्स लिंक्ड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी है। इसमें क्या इक्वालिटी, जो इक्वल डिसीज ट्रांसफर हुआ है, मदर जो सन में भी हुआ है डिसीज ट्रांसफर और डॉटर में भी डिसीज का ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है और ना ही ये वाइल्ड लिंक्ड है, क्योंकि इसमें डिसीज ट्रांसफर डॉटर को भी हुआ है। मतलब ये क्या है ये है ऑटोजोमल। ये क्या है, इसको बोलेंगे ये क्या है, ऑटोजोमल है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑटोजोमल है। तो आप देखेंगे कि इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। ठीक, इसको आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। तो इसमें देखो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको ये मैरी किए हैं, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको, इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, मतलब ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो इसको बोलेंगे कि क्या है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है ये। बात समझे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई किए, ये क्या है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट है ये। क्या है, इसको बोलेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब इसका सेम वही जीनोटाइप कैसे लिखोगे, तो देखो
नॉर्मल डोमिनेंट है, तो इसका मतलब जो डोमिनेंट है उसका मैं बताया था आपको, डोमिनेंट का जो होता है, ठीक है, वो कैसा हो, जीनोटाइप कैसे लिखोगे आप, डोमिनेंट का लिखोगे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका होगा स्मॉल ए, तभी क्या आएगा यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर क्या होगा जो अफेक्टेड है उसका कैपिटल स्मॉल आएगा, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, ठीक है। तो ये था इसका जीनोटाइप, ठीक है, इसका ये क्या है जीनोटाइप है कि आप कैसे इसका जीनोटाइप लिख सकते हो। तो हम लोगों ने डिस्कस किया दो पेडिग्री, पहला क्या है ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में समझाया मैं, ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अब ऑटोजोमल डोमिनेंट का पेडिग्री आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व करके प्रूव समझे हो आप, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेडिग्री, तो पेडिग्री का एक और एग्जाम्पल आप देखो, इसको आप ऑब्जर्व करो, बनाने की कोशिश करो, आपसे बनेगा नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको ट्रिक लगाना है, फिर आपसे आराम से बन जाएगा। इसको वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज कर लेना। सो आप देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर एक्स लिंक्ड होगा, ठीक है, एक्स लिंक्ड में कौन सा पैटर्न फ्लो होता है, एक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो होता है, एक्स लिंक्ड में कौन सा पैटर्न फ्लो होता है, एक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो होता है। तो कैसे होगा देखो, अगर डिसीज मदर को है तो किसको होगा, डिसीज सन को होगा, ठीक है। अगर डिसीज फादर को है तो किसको ट्रांसफर होगा, डॉटर को होगा, बात समझे। तो देखो कैसे होगा ये डिसीज पेडिग्री, देखो सबसे पहले हमको समझना है कि कौन अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, कौन अफेक्टेड है इसमें अफेक्टेड है मेल, फादर अफेक्टेड है, लेकिन जो डिसीज ट्रांसफर क्या है फादर किसको किया है, फीमेल को किया है, सब फीमेल को क्या किया है, डिसीज ट्रांसफर किया है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ ये सेक्स लिंक्ड है। लेकिन आगे देखो, आगे जब इस जनरेशन को आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से इस जनरेशन को देखोगे, ठीक है, इस जनरेशन को आप ध्यान से जब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, आपको इसमें देखेगा कि ये जो फीमेल है, फिर फीमेल जो डिसीज है वो फीमेल को ट्रांसफ़र हुआ है और मेल को भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो बहुत लोग इसी में मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज गए होंगे, उनको समझ नहीं होगा कि ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो इसमें किसी भी प्रकार का स्कीपिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसमें आपको स्कीपिंग ऑब्जर्वेशन दिखेगा, इसमें क्या नहीं है, इसमें स्कीपिंग ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये डोमिनेंट है। पहला चीज़ है क्या है कि ये है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट तो है, लेकिन हमको क्या समझना है, हम लोग को समझना है कि ये सेक्स लिंक्ड है कि नहीं। सो आप समझो कि ये क्या हो सकता है, ये देखो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो अफेक्टेड कौन है, फादर है, और उसके बाद उसके जितने भी जो इसके क्या है डॉटर है सब अफेक्टेड, जितने भी क्या है इसके डॉटर है सब अफेक्टेड है। और जो डॉटर है वो जब मैरी की, ठीक है, उसके बाद जो डिसीज़ ट्रांसफ़र हुआ, डिसीज़ जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मतलब डॉटर को भी हुआ है और सन को भी हुआ है। लेकिन देखो इसमें आपको समझना है कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है, मतलब जो डिजीज़ है ये सबसे पहले फादर से किस में आया, डॉटर में, सबसे पहले डिसीज किस में आया, फादर से डॉटर में, और डॉटर से फिर सन में गया, मतलब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है, उसीलिए क्या है ये है एक्स लिंक्ड, ठीक, इसको बोलेंगे क्या, ये है एक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है, ये क्या है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। बात समझे क्या, ये इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड है, ठीक है। एक्स लिंक्ड कैसे समझे कि इसमें डिसीज कैसे हो रहा है फ्लो, इसमें डिसीज फ्लो हो रहा है कैसे, फ्रॉम फादर टू डॉटर और डॉटर टू सन, ठीक है, ऐसे ही मतलब डिसीज फ्लो हो रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में डिसीज फ्लो हो रहा है, उसी इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड ऑटोजोमल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सॉरी इसको बोलेंगे क्या, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये, इसीलिए इसको बोलेंगे कि कौन सा डिसीज कौन सा होगा, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है। इस जनरेशन को देखो, इसको हटाओ, दूसरा है, ठीक है, इसको देखो इसमें कौन सा पैटर्न फ्लो हो रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फ्लो हो रहा है। आप बोलोगे कि इसमें डॉटर भी अफेक्टेड, मतलब ये चल जाएगा, ठीक, इसमें मतलब इसको इग्नोर कर लेते हैं हम लोग, फ्लो के हम क्या देखते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस, पूरा आपका लेक्चर, इसको मतलब आप अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रॉपर किसी भी प्रॉपर बुक से अच्छे से आप इस प्रॉपर मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना पेडिग्री एनालिसिस का, जो आपको और मतलब टॉपिक प्रॉपर आपको क्लियरिटी समझ आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट
लेक्चर में। राधे राधे।